फाइनली हमारा सुप्रीम कोर्ट का नीट एग्जाम को लेकर वर्डिक्ट आ चुका है। तो पहला पॉइंट कि रीनीट नहीं हो रहा है। आई नो बहुत सारे बच्चे इससे काफ़ी परेशान होंगे, पर अब हमारा फाइनल डिसीजन आ गया है, तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें और लाइफ में आगे बढ़ के अपनी अच्छे से नेक्स्ट तैयारी को शुरू करना चाहिए। ठीक है। एक अब क्यों नहीं हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल नहीं किया, उसके रीज़न हम डिस्कस कर लेते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि सीबीआई से पूछा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दिया कि 515 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन तक एग्जाम पेपर पहुंचा है हमारा। ठीक है, उनको ट्रैक किया जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो हमारा है नीट, वो कैंसिल इसलिए हुआ था कि सीबीआई या फिर पुलिस ने बोल दिया था कि हम बच्चे इतने सारे बच्चों तक पहुंच गया है कि हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन इस केस में सीबीआई ने बोल दिया है इस बार कि 515 ऐसे बच्चे जिन तक एग्जाम पेपर पहुंचा है और हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू पेपर लीक हुआ है। हालांकि डिफेंस लॉयर ने इसमें डिफेंस भी दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि पटना बिहार तक या फिर उन 515 तक बच्चों तक ही पेपर पहुंचा है। अब अभी हमें नहीं पता कितने बच्चे, क्या पता कितने बच्चों तक पेपर पहुंच चुका हो। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम ऐसे फ्यूचर में जो होगा उसको लेकर इतने सारे बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, और उन्होंने मना कर दिया है कि हम रीनीट को दोबारा से नहीं लेंगे, रीनीट नहीं होगा। ठीक है। एक बस इस पर डिफरेंस जो आया है वो ये कि एक क्वेश्चन जिसके हमारे 2 आंसर उन्होंने करेक्ट किए थे उसको हटा दिया है। उन्होंने एक आंसर को, आई थिंक डी ऑप्शन है जो, उसको उसी को करेक्ट माना है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उस क्वेश्चन के लिए, अगर जिन्होंने डी ऑप्शन कर चूज किया, ठीक है, उनको करेक्ट मार्क्स मिल गए 4 मार्क्स, और जिन्होंने गलत किया उसके अलावा कोई कोई ऑप्शन चूज किया है तो उनकी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। आई नो बहुत सारे बच्चों के लिए रीनीट नहीं होना, जिन्होंने बहुत साल काफ़ी अच्छे से मेहनत की थी और उनका फाइनल सिलेक्शन में नहीं हुआ है, उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। पर मुझे लगता है हर एक चीज़ काफ़ी एक अच्छे रीज़न से हो सकती है। आपने बहुत अच्छे से अपनी तरफ की लड़ाई ली। हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हम वहाँ के भी बहुत वहाँ तक अपनी बात को लेके गए। उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना। पर मुझे लगता है अब आपको अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। आई नो हमें पता है, हमें नहीं पता कि अगले वाले एग्जाम में क्या होगा, क्या पता ऐसे ही डिसअपॉइंटमेंट फिर मिले हमें। पर जो आपका रास्ता है, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स या फिर कोई भी थॉट्स दिमाग में नहीं लाने हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और अपना धैर्य, अपना संयम बनाए रखना है। आई नो बहुत बहुत मुश्किल होता है दोबारा से खड़े होना और फिर से तैयारी में जुड़ जाना, पर मुझे लगता है कि आप वो हिम्मत वाले बच्चे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इसलिए डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। आप खुद पर भरोसा रखें, और मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आप पर बहुत भरोसा रखते हैं, तो उस भरोसे को बनाए रखिए और उसको लेकर प्रेशराइज ना हो, अच्छे से मेहनत करें। आई नो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। थैंक यू ऑल।